मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हम लोग समास के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने समास बताया था कि समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं और इसके अलावा समास का जो पहला भेद अव्ययी भाव समास, तो यहाँ तक हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। तो बच्चों, मैंने ये देखा कि आप लोग ने जो आज होमवर्क सेंड किया तो उसमें यह देखने को मिला कि लोगों को भ्रम है, आप लोगों को यहाँ पर भ्रम हो रहा है कि आखिर समास क्या है। मैंने कल ही बताया था कि समास जो होता है पदों का संक्षिप्त रूप है, पदों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। लेकिन आप सबने मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया कि शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं, या उसे कोई नया परिवर्तन होता है, समास है। तो जब मैं समास में शब्द है ही नहीं तो फिर शब्द कहां से आ गया। मैंने आपको दो चीज पहले कल क्लियर की थी, आज मैं फिर से करने जा रहा हूं कि आप लोग का जो भी डाउट है एकदम आज क्लियर कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट जो आप लोग होमवर्क दोगे उसमें ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था कल दो चीजें मैंने कल बताई थी, शब्द और क्या है, पद। पहले इसको आप लोग फिर से समझ लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग को दिक्कत होगी। शब्द और पद। तो शब्द क्या होता है, स्वतंत्र रूप से लिखा गया कोई भी शब्द शब्द है। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहां पर मैंने ये लिखा कमल, तो आप लोग जानते हैं कि वर्णों के जो कई वर्ण मिलते हैं तो उसमें क्या बनता है, वर्णों के मेल को शब्द, तो वर्ण यहां पे मिले और एक शब्द बन गया कमल। क्लियर है। तो कमल शब्द जो बन गया है, तो इसमें क्या है, कमल बन गया, एक शब्द हो गया। अब क्या है कि अगर यही शब्द एक वाक्य में प्रयोग हो जाए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कमल लिखा है और एक वाक्य बना देते हैं कि पानी में खिलता है, पानी में खिलता है, तो कमल पानी में खिलता है। अब क्या है कि यह जो कमल है पहले तो शब्द था, क्योंकि अलग से लिखा हुआ था, स्वतंत्र रूप से था, यानी किसी भी वाक्य में लिखा हुआ नहीं था। तो गलती आप लोगों ने कल यहीं पे की थी कि शब्द और पद में दोनों को एक समझ लिया और सारी परिभाषा जितने भी आप लोगों ने लिखे, सारे बच्चों ने पूरी परिभाषा को गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? क्योंकि आपकी बुक ने जो परिभाषा लिखी थी आपने हूबहू वही लिख दिया। तो आपको सोचना चाहिए, इसमें शब्द है और सर ने पद बताया था, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, कमल पानी में खिलता है, तो यहां क्या हो गया, ये पूरा एक वाक्य हो गया। अब जब ये वाक्य है तो ये जो कमल शब्द है या पानी शब्द है, खिलता है, ये सभी जितने हैं ये शब्द नहीं है, ये सब क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। अभी एकदम क्लियर हो गया कि अब रही बात समास के लिए, तो समास में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पद होते हैं। कैसे होता है उसको देख लीजिए, क्योंकि समास में कम से कम दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। पहले पद को हम कहते हैं पूर्व पद या पहला पद, पूर्व पद या पहला पद, पहला पद। बाद वाले को बोलते हैं उत्तर पद या पूर्व पद, पहला पद, उत्तर पद या बाद, उत्तर पद या बाद वाला पद है। ठीक है, या बाद वाला पद। लेकिन समास के रूप में हम जो प्रयोग करते हैं वह क्या करते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक, पहला पद इसे पूर्व पद बोलते हैं, यानी बाद वाला पद को हम लोग उत्तर पद बोलते हैं। तो समास में यही बोलते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। क्लियर हो गया। अच्छा,
अब आप लोगों ने देखा, जैसे कोई भी समास लेते हैं, जैसे ले लिया यहां पर नीला है अंबर जिसका, जिसका, ठीक, नीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन हो गया, पीला, यहां पे पीला कर लो, ठीक है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन हो गया, श्री कृष्ण, ठीक है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात क्या हो गया, श्री कृष्ण हो गया। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यहां शब्द नहीं है, क्योंकि यह एक पूरा वाक्य है, यह क्या है, पूरा एक वाक्य है, और वाक्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो जब ये सभी शब्द पद हैं, तब हम कैसे कह सकते हैं कि शब्दों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं? कभी नहीं कहेंगे, हमेशा क्या कहेंगे कि पदों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। हमेशा याद रखना कि समास जो होता है पद में होता है, पदों के संक्षिप्त रूप को ही समास कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि कल मैंने अव्ययी भाव समास बताया था। अव्ययी भाव समास आप लोगों ने सुना, कुछ बच्चों को अच्छी तरह समझ में आया, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने मेरे पास मैसेज या कॉल किया था कि सर अव्ययी भाव समास थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है। मैं आज उसको एक बार पुनः फिर से आपको बता देता हूं। आइए देखते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। कल मैंने बताया था इसको कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है। तो क्या बताया गया था कि अव्ययी भाव समास का पूर्व पद या पहला पद, जिसको आप बोलते हैं कि अव्ययी भाव समास का पहला पद या पूर्व पद जिसे आप बोलते हैं, तो पूर्व पद प्रधान होता है। किसकी प्रधानता होती है? पूर्व पद की प्रधानता। पूर्व पद की प्रधानता, पूर्व पद की प्रधानता या पूर्व पद अव्यय हो, इसकी पहचान क्या होती है? पूर्व पद की प्रधानता होती है या पूर्व पद अव्यय। पूर्व पद यानी पहला वाला पद। क्लियर? तो ये इसकी विशेष बातें होती हैं अव्ययी भाव समास की। इसमें पूर्व पद प्रधान होगा या पूर्व पद अव्यय होगा। तो अगर ये आपको अव्यय या पूर्व पद की प्रधानता दिखती है तो निश्चित रूप से आप लोग उसे अव्ययी भाव समास ही कहेंगे। आइए एक उदाहरण समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा पद प्रधान है, तो एक उदाहरण पहले समझ लेते हैं। उदाहरण में जैसे मैंने बताया यथाशक्ति, यथाशक्ति, ध्यान से समझिएगा। यहां पर भी दो पद हैं, यथा और क्या है, शक्ति, दो पद हो गए। इसको हम लोग कहेंगे पूर्व पद और ये इसको कहेंगे उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। तो पहचान जो बताई गई है अव्ययी भाव समास की, वह यह बताई गई है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद अभी क्या है, यथाशक्ति। हमको यह नहीं समझ में आ रहा है इसमें कौन सा पद प्रधान है। प्यारे बच्चों, यथाशक्ति यानी इसका जो समास विग्रह करते हैं तो होता है शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अभी भी हमको यह नहीं समझ में आ रहा है इसमें कौन सा पद प्रधान है। उसके लिए हम लोग एक वाक्य बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे कि वह यथाशक्ति कार्य करता है। कार्य करता है, वह यथाशक्ति कार्य करता है।
ठीक। अब यहां पर देखिए, एक प्रश्न कीजिए कि वह कार्य करता है कैसे? शक्ति से कर रहा है? नहीं। कैसे कर रहा है? शक्ति के अनुसार कार्य कर रहा है, शक्ति से ही नहीं कर रहा है, शक्ति के अनुसार। अनुसार का मतलब यदि उसके अंदर ज्यादा शक्ति है तो हो सकता है वह ज्यादा काम करे, अगर उसके अंदर कम शक्ति है तो कम काम करेगा। तो किसके? शक्ति के अनुसार कार्य कर रहा है। तो अनुसार के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है, जो पद यहां पर आया है, वह क्या है? यथा। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। क्लियर? तो वह यथाशक्ति कार्य करता है। तो कैसे कार्य करता है? शक्ति के अनुसार कार्य करता है, न कि शक्ति से ही कर रहा है। ऐसा नहीं उसके पास शक्ति है तो हो सकता है वो 50 किलो का वजन उठा ले, 60 किलो का वजन उठा ले, ऐसा नहीं है। अगर उसके पास कम शक्ति होगी तो कम सामान उठाएगा, ज्यादा शक्ति होगी तो वह ज्यादा सामान उठाएगा। क्लियर? तो शक्ति के अनुसार कार्य करता है। अनुसार के लिए यहां पर जो पद हुआ है प्रयोग, उसे क्या कहते हैं? यथा। क्लियर हो गया? यह तो आपका अव्ययी भाव समास था। आइए अब हम आपको इसका जो दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, उसके बारे में बताते हैं। तत्पुरुष समास, आइए देखते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहले ध्यान दीजिएगा। अव्ययी भाव समास में क्या था? पूर्व पद की प्रधानता थी। पूर्व पद यानी पहले वाले पद की प्रधानता थी। तत्पुरुष समास में क्या होगा? उत्तर पद की प्रधानता होती है, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? परिभाषा जान लेते हैं पहले। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहते हैं। और इस समास की सबसे बड़ी खासियत यह होती है, इसमें आपको कारक चिन्ह दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कारक चिन्ह। तत्पुरुष समास में क्या होता है? आपको कारक चिन्ह दिखाई देता है। अब कारक, जैसे ही हम लोग उसका समास बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और समास विग्रह करते हैं तो वह कारक चिन्ह जुड़ जाता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, राजमहल। राजमहल, अब यहां ये क्या है? राजमहल है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इसमें उत्तर पद की प्रधानता है कि नहीं है। राजमहल, और इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा राजा का महल। क्या होगा? राजा का महल। यहां पर देखिए आपको कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है। यहां पर संबंध कारक है, काकी के रारी रे नानी ने, संबंध कारक में आता है। आप लोगों ने कारक प्रकरण पढ़ा होगा, कारक चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यहां पर देखिए का आया है। का क्या है? कारक चिन्ह है। कौन सा? संबंध कारक है। संबंध कारक है। संबंध कारक का चिन्ह होता है काकी के रारी रे नानी ने। तो राजा का महल। अब नहीं समझ में आ रहा है इसमें कौन सा पद प्रधान है, पहला पद प्रधान है कि दूसरा पद, यानी पूर्व पद या उत्तर पद, यह हमें नहीं क्लियर हो रहा है। फिर से आप लोग क्या करेंगे? एक वाक्य की रचना करेंगे। जैसे कहते हैं, वह राजमहल है। अब यहां पर एक प्रश्न कीजिए, वह राजमहल है, ठीक है। अब राजमहल है
और प्रश्न कीजिए वह कौन है। राज का मतलब हो गया राजा, राज का मतलब क्या हो गया राजा, और महल आप लोग जानते ही हैं, महल यानी घर। ठीक है, अब यहां पर देखिए प्रश्न कीजिए। प्रश्न में क्या करेंगे कि वह क्या है, राजा है। एक मान लीजिए कोई महल है, मान लो ये हमने बना दिया ये, ठीक है, एक ये महल बन गया। ठीक है, तो अब यहां पर इशारा हो रहा है यह महल है, नहीं यह राजा है। पहले पद को लेते हैं यानी पूर्व पद को, पूर्व पद में क्या है राजा, तो यह राजा है, नहीं तुरंत आया नहीं, क्या है यह महल है, हाँ महल है। किसका महल है, राजा का महल है, तो यह जो है महल होगा न कि राजा। प्रश्न में ही आ गया, यह राजा है नहीं है, क्या है महल है। तो महल कौन सा पद है, उत्तर पद यानी दूसरा वाला पद है, इसलिए तत्पुरुष समास में यहां पर क्लियर होता है कि समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होगा। और सबसे बड़ी चिन्ह है इसकी पहचान, इसमें कारक चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे ही समास विग्रह करेंगे कारक चिन्ह दिखाई देगा, इसका हम लोग समास बना देंगे, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। क्लियर हो गया। इसी तरह से राजभवन, राजपुत्र, या बोल सकते हैं देशगत, देश को गया। इस तरह से अनेक उदाहरण आपकी बुक में दिया हुआ है, आप लोग करेंगे। तो यहां पर सिर्फ इतना ध्यान देना है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होगी और साथ में आपको कारक चिन्ह दिखाई देगा। जैसे समास विग्रह करते हैं, समस्त पद बनाते समय समास बनाते हैं, तो उस कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आज हम लोगों ने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को समझा। दोनों में फिर से ध्यान दीजिए, एक बार मैं बता दे रहा हूं आपको। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी पहले पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी बाद वाले पद की प्रधानता होती है। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसके बाद जो भी आपको गृह कार्य दिए जाते हैं उसको आप लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अव्ययी भाव समास से और अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास से संबंधित 5 उदाहरण अपने गृह कार्य में करेंगे। धन्यवाद।